पिछले दिनों कुछ हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए। और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने खराब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है, तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, किस तरह घरों के घर बर्बाद हो गए हैं, जिंदगी भर की जो कमाई होती है वो बेचारे लोग जमा करके मकान बनाते हैं, मकान तबाह, और उसके बाद फैमिलीज उजड़ गई हैं, बच्चे। और मैं तो एक जगह गई तो उन्होंने वो बच्चों की जो कब्र है अपने घर के उसमें आंगन में रखी है, 2 बच्चे एक साथ उनके चले गए दुनिया से। तो मैं आज ये इसलिए मजबूर हो गई आप सबके साथ बात करने के लिए कि मैं जहां भी गई अभी तक, मतलब शेल्टर तो बहुत दूर है, अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको टेंट भी नहीं मिला है अभी तक। तो जो मैं कल टंगडार गई तो वहां भी मैंने देखा, बेचारी वो एक औरत है, उसका हस्बैंड यहाँ मजदूरी करता है श्रीनगर में, 2 बच्ची हैं उसकी छोटी छोटी, उसका घर बिल्कुल तबाह हो गया, तो वो भी बेचारी, उसको पता नहीं मैं कहाँ किधर अपना सर छुपाऊं। तो इसलिए मतलब हालात काफी खराब हैं इन लोगों के, इनकी जान भी गया, माल भी गया। और कई जगह ऐसा है कि जहां शेल लगा हुआ है तो ढांचा तो खड़ा है, मगर मकान पूरा बोसीदा हो गया है, मकान खोखला हो गया है। और जो मैंने सुना, जो सरकार की तरफ से टीम्स गई हैं, वो देखते हैं स्ट्रक्चर खड़ा है और तुम्हारा एक शीशा टूट गया तो बस, ऐसा नहीं होता है। जब किसी मकान पे शेल लग गया हो तो वो मकान पूरा हिल जाता है, उसकी पूरी बर्बादी हो गई है। तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाजा भी नहीं बनता है। तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी, क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं। तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई, तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूंगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, ये जरूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहां मेंढर, तो वहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसपे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नजदीक जो दुकानें हैं, मकान है, उनका काफी नुकसान हुआ है। और उसके लिए कोई वहां गया नहीं है, उन जगहों पे वहां गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं खास तौर से बात करूंगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर होता, तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी, जो जाने वहां उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए, ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए। और यही मेरा है कि आखिर में मुझे बहुत, अभी भी मुझे बहुत तकलीफ होती है कहते हुए कि मैं जहां भी गई लोगों ने कहा हमें इंडिविजुअल बंकर चाहिए। तो मुझे ये डिमांड करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि आज 21वीं सदी में
हमारे लोग जहाँ अच्छे स्कूलों की डिमांड करते, नौकरियों की डिमांड करते, अस्पतालों की डिमांड करते, वो कहते हमें बंकर चाहिए, क्योंकि उनके दिल में ये खौफ डर कर गया है। उनको लगता है जंग कभी भी हो सकती है। तो हम हर वक्त जंग की हालत में अपने लोगों को रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये मरकजी सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लोग हमेशा इस जहन में रहे कि कब गोला आए और कब हमें बंकर में जाने का मौका मिले। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की सरकार से भी और मरकजी सरकार से भी, इमीडिएटली मदद कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई नहीं है, उनको मकान बना के भी देने पड़े, आपको मकान बना के दीजिए। और इस वक्त जहां जहां भी इस वक्त ये हुआ है, वहां गवर्नमेंट की टीमें जाके देखनी चाहिए। जिनके सर पे छत नहीं है तो कुछ तो करो उनके लिए। तो मेरी ये, इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया था कि अभी तक मैं जहां जहां भी गई तो अभी तक मदद कोई पहुंची नहीं है किसी के पास। मैम, यू रिसेंटली विजिटेड ऑल दोस प्लेसेस जो इफेक्टेड हैं, काफी नुकसान भी आपने देखा, तो व्हाट यू वांट टू टेल दोस पीपल हु आर एडवोकेटिंग फॉर वॉर ओवर द टाइम? आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगदार के बॉर्डर में रहो, अरसपोरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहां जो अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए। तो फिर कोई बात बनेगी, ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में दो दो बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0।